नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं ईमेल दस्तावेज। सबसे पहले शुरुआत करेंगे अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में। अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में बात करेंगे इराक और इजराइल के जो सीज़ फायर हुआ उस पर। इजराइल और ईरान ने सीज फायर लागू होने के कुछ घंटों बाद ही इसे तोड़ दिया। इजराइल ने तेहरान में एक रडार साइट पर एयर स्ट्राइक की। इजरायली आर्मी रेडियो ने हमले की पुष्टि की है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को फोन कर ईरान पर हमला रोकने को कहा था। नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा, मैं हमला नहीं रोक सकता क्योंकि ईरान ने पहले सीज फायर का उल्लंघन किया। And God make me, make you, I don't know, a Jew, you're Arab, you're India, it's not fair. इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के 12वें दिन 24 जून को आखिरकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से सीज फायर का ऐलान हो गया। लेकिन जिस वक्त सीज फायर के लिए बातचीत चल रही थी, ठीक उसी वक्त ईरान की तरफ से इजराइल के लिए बैलिस्टिक मिसाइल का बराज फायर किया गया, जो दक्षिणी इजराइल के बेरशेवा में गिरा है। पीछे आप जो विजुअल्स देख रहे हैं, ये ठीक उसी लोकेशन के हैं। महज 5 सेकंड में ईरानी मिसाइल से पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई, जिसमें 5 लोगों की मौत और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। यह हमला इतना खतरनाक था कि बिल्डिंग के करीब रहने वाली नोआ करीब 2 घंटे बाद भी कांप रही थी। सीज फायर के बाद 3 घंटे में 6 बार सायरन बजे। इससे इजराइल के लोगों के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखा। इजराइल 2 साल से युद्ध लड़ रहा है। हम लड़ते लड़ते थक गए हैं। हमास के हमले के बाद नेतन्याहू को बहुत कमजोर नेता के तौर पर देखा जा रहा था। ईरान पर हमलों के बाद उनके लिए सपोर्ट बढ़ा है। अगर अभी चुनाव होते हैं तो नेतन्याहू फिर से जीत सकते हैं। बेरशेवा की रहने वाली ओहावा कहती हैं, Only Trump did it. Okay, and why? My prime minister didn't do it. कि मुझे लगता है कि ईरान अभी सीज फायर नहीं करना चाहता। अगर ईरान रुक जाएगा तो इजराइल भी रुक जाएगा। इजराइल के बाद अब ईरान ने भी सीज फायर का ऐलान कर दिया है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने एक बयान जारी कर कहा कि दुश्मन को पछताने और हार मानने के लिए मजबूर कर दिया। इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संघर्ष विराम की बात कही थी। भारतीय दूतावास है जो इराक में, उसने कहा कि अब जो दोनों देशों में सीज फायर हो गई है और हम वो एयरलिफ्ट कर रहे थे यहाँ पे भारतीय नागरिकों को, वो अब उनका रजिस्ट्रेशन बंद कर रहे हैं। ईरान में भारतीय दूतावास ने कहा कि वह ईरान और इजराइल के बीच सैन्य संघर्ष के दौरान शुरू की गई निकासी को बंद कर रहा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच अब युद्ध विराम हो गया है। दूतावास ने इवैक्यूएशन के लिए नए नामों को रजिस्टर करने के लिए खोले गए डेस्क को भी बंद कर दिया है। हालांकि एक्स पर एक पोस्ट में दूतावास ने लिखा, भारत हालात पर बारीकी से नजर रख रहा है और अगर भारतीयों को किसी भी तरह का खतरा होता है तो वह अपनी रणनीति में बदलाव करेगा। पहला टेस्ट भारत और इंग्लैंड का चल रहा था, उसमें भारत 5 विकेट से हार गया। पूरी खबर आप वीडियो में देख सकते हैं। टीम इंडिया एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का पहला मैच 5 विकेट से हार गई है। मजबूत स्थिति में आने के बाद भी टीम इंडिया आखिर मैच क्यों हारी, नजर डालते हैं भारत की हार के फैक्टर्स पर। मिडिल लोअर ऑर्डर का फेल होना। टीम इंडिया की दोनों पारियों में मिडिल लोअर ऑर्डर कोलैप्स हो गया, जो हार की सबसे बड़ी वजह बना। भारत ने पहली पारी में अपने आखिरी 6 विकेट मात्र 41 रन पर गंवा दिए, तो वहीं दूसरी पारी में आखिरी 5 बैटर्स 31 रन के अंदर पवेलियन लौट गए। चौथे 5वें गेंदबाज का कमजोर प्रदर्शन। टीम इंडिया के बैटर्स ने 5 शतक लगाए, लेकिन फिर भी करारी हार का सामना करना पड़ा। नजर डालते हैं 5वें दिन के मोमेंट्स पर। इंग्लैंड की चौथी पारी में रिकॉर्ड पार्टनरशिप। इंग्लैंड की चौथी पारी में भारत के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी हुई। साथ ही ये हेडिंग्ले मैदान पर चौथी पारी में किसी भी टीम की सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप है। डकैत का भारत के खिलाफ दमदार प्रदर्शन। भारत के खिलाफ चौथी पारी में हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बनाने का रिकॉर्ड बेन डकैत ने अपने नाम कर लिया है। राष्ट्रीय समाचार। सीज फायर हुआ तो उसके बाद सराफा बाजार में काफी हलचल रही और सोना चांदी के रेटों में काफी गिरावट दिखी गई। इजराइल ईरान सीज फायर के बाद सोने चांदी के दाम में गिरावट आई है। 24 कैरेट सोने का दाम 2085 रुपए घटकर 97,263 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। इससे पहले सोना 99,348 रुपए पर था। वहीं चांदी की कीमत 1,096 रुपए कम होकर 1,05,967 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। 18 जून को चांदी ने 1,09,550 रुपए और सोने ने 99,454 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। पीएफ ने निर्णय लिया है कि आप 72 घंटों के अंदर आप 5 लाख रुपए तक निकाल सकते हो। अब पीएफ अकाउंट से इमरजेंसी या जरूरत के समय 72 घंटे में 5 लाख रुपए तक निकाल सकेंगे। पहले ये लिमिट 1 लाख रुपए थी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसकी जानकारी दी। ऑटो सेटलमेंट में पीएफ विड्रॉल क्लेम को सॉफ्टवेयर प्रोसेस करता है। इसमें अफसरों के दखल की जरूरत बहुत कम या बिल्कुल नहीं होगी। और रेल के टिकट महंगा होगा। 1 जुलाई से रेल का सफर महंगा हो सकता है। नॉन एसी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 1 पैसा प्रति किलोमीटर का इजाफा हो सकता है, जबकि एसी क्लास का किराया 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ सकता है। यानी अगर आप 500 किलोमीटर यात्रा कर रहे हैं तो नॉन एसी में 5 रुपए और एसी में 10 रुपए ज्यादा देने पड़ सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने मंत्री अमित शाह का स्वागत किया।
देश के गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन की विजिट पर सोमवार को काशी पहुंचे। वो एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सीएम योगी के साथ सीधे काल भैरव गए, जहां भैरवाष्टक पूजा और कपूर आरती की। दर्शन पूजन करने के दौरान एक पंडित ने शाह की दंड से नजर उतारी। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने निरीक्षण किया है एयरपोर्टों का। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने देश के कई एयरपोर्ट्स की जांच की। इस जांच में मुंबई, दिल्ली सहित कई बड़े एयरपोर्ट्स पर तमाम खामियां नजर आईं। डीजीसीए के मुताबिक एक एयरपोर्ट पर रनवे पर प्लेन के उतरने के लिए जो मार्किंग बनाई जाती है वो धुंधली थी, तो दूसरी जगह प्लेन के टेक ऑफ से पहले टायर घिसे हुए मिले। कुछ जगहों पर दस्तावेज सही से मेंटेन नहीं किए गए। बारिश का राजस्थान, महाराष्ट्र या गुजरात का जो बेल्ट है, यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हुई, उसकी खबर आप वीडियो में देख सकते हैं। गुजरात में बीते 2 दिनों से तेज बारिश हो रही है। सूरत में 24 घंटे में 10 इंच बारिश दर्ज की गई, जिससे शहर की कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। सड़कों पर पानी भर गया और स्कूल बंद कर दिए गए। 2 स्टेट हाईवे जलमग्न है। उधर दक्षिण पश्चिम में मानसून ने मंगलवार को हरियाणा में प्रवेश कर दिया है। अब सिर्फ दिल्ली में इसकी एंट्री बाकी है। 24 मई को मानसून ने तय तारीख से 8 दिन पहले केरल में दस्तक दी थी। चुनाव आयोग ने जो लगातार विपक्ष के अनुरोध पर कोई मौन साधता था, उसने इस बार राहुल गांधी को बुलाया है मेरी चर्चा के लिए। इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेटर लिखा, जिसके जरिए आयोग ने राहुल को चर्चा के लिए बुलाया है। दरअसल राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोप लगाए थे। इसी मुद्दे पर अब उनसे चर्चा की जाएगी। एएनआई के मुताबिक लेटर 12 जून को राहुल के आवास और मेल पर भेजा गया है, जिसमें आयोग ने बताया कि महाराष्ट्र चुनाव इलेक्टोरल लॉ के मुताबिक हुए हैं। उड़ीसा में दलित युवाओं का उत्पीड़न हुआ है, उससे जुड़ी खबरें हैं, उसका वीडियो देख सकते हैं। ओडिशा के गंजाम जिले में गो तस्करी के शक में 2 दलित युवकों को बुरी तरह पीटा गया। आधा सिर मुंडवाकर उन्हें घुटनों के बल रेंगने, घास खाने और नाली का पानी पीने के लिए मजबूर किया गया। पुलिस ने बताया घटना रविवार को खारीगुमा गांव में हुई। सिंगीपुर गांव के बाबूला नायक और बुलू नायक हरिओर से 2 गाय और 1 बछड़े को अपने गांव ले जा रहे थे। खरीगुमा गांव में 2 गोरक्षकों ने उन्हें रोका, उनसे 30,000 रूपए मांगे। मना करने पर उन्हें पीटा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने घटना को बाबा साहब के संविधान पर हमला। कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है अपने एक्स पे। कांग्रेस एटेंसेंडर ने एक्स पर लिखा है कि चुनावी धांधली का एक और बड़ा खेल सामने आया है। महाराष्ट्र में सीएम देवेंद्र फडणवीस की नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट पर सिर्फ 6 महीने में 29,219 मतदाता जुड़ गए। ये कारनामा लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच हुआ है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट के 50 बूथ पर की गई रैंडम जांच में करीब 4,000 ऐसे मतदाता मिले जिनके एड्रेस ही नहीं थे। चुनावी धांधली के इस कारनामे में BLOS ने कबूला कि वोटिंग के दिन उन्होंने कई ऐसे लोगों को वोट करते देखा जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ब्लो ने यह भी बताया कि उन्हें वेरिफिकेशन के लिए मतदाताओं की लिस्ट मिली थी, लेकिन जब वे एड्रेस पर गए तो पता चला कि वे लोग वहां रहते ही नहीं हैं। एक ब्लो ने यह भी कबूल किया कि उसने जिला कार्यालय से सौंपी गई वोटरों की लिस्ट का वेरिफिकेशन किया ही नहीं, क्योंकि उसे लगा कि लिस्ट ऊपर से आई है तो सही ही होगी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि उंगली से नीचे की ओर इशारा इसी विधानसभा के 378 बूथ की वोटर लिस्ट की जांच से पता चला कि 263 बूथ ऐसे थे जहां वोटरों की संख्या में 4% से अधिक की वृद्धि देखी गई। वहीं 26 बूथों पर 20% से अधिक और 4 बूथों पर 40% से अधिक की वृद्धि देखी गई। ये साफ तौर पर वोट की चोरी है। ऐसे में सवाल है, मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई इस जानकारी पर चुनाव आयोग चुप क्यों है? चुनावों में वोटों की चोरी और धांधली पर चुनाव आयोग क्या सफाई देगा? इमरजेंसी का डीडी न्यूज ने अपने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है। आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करने और उन्हें सक्रिय रूप से संगठित करने की थी। जब शासन ने उनके खिलाफ व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया तो वे भेष बदलकर निरंतर प्रतिरोध में जुटे रहे। इस दौरान उन्होंने पहचान छिपाने के लिए बटुकनाथ जैसे नामों का उपयोग किया। उनका साहस और प्रतिबद्धता उस समय के अत्याचार के विरुद्ध लोकतांत्रिक चेतना की एक जीवित मिसाल बनी। राज्यों की खबरें। उत्तराखंड की खबरों में उत्तराखंड क्रांति दल @2024 ने उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे जंगली जानवरों के हमलों और जनहानि को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से वन कानूनों में संशोधन की मांग की है और एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा है कि वन विभाग गहरी नींद में है और सरकार को पहाड़ों में रह रहे मूल निवासियों की कोई चिंता नहीं है। उपरांत लगातार सरकार को चेता चुका है कि वन कानूनों में संशोधन की जरूरत है और खासकर बाघ के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। रुद्रप्रयाग में 10 लोगों पर हमले के साथ 3 लोगों को निवाला बना दिया। इसी तरह पौड़ी की महिला को दोपहर में बाघ ने निवाला बनाया। टिहरी घनसाली विधानसभा में 3 बच्चों को अपनों ने खोया। अल्मोड़ा में भी इसी तरह की घटनाएं और कई अन्य जगहों पर भी बाघ के हमले में लोगों ने अपनों खोया है। परंतु सरकार समाधान तो दूर की बात है, सुनने को भी राजी नहीं है। लोगों का पहाड़ों में रहना मुश्किल हो रखा है। पहाड़ी महिलाओं का जीवन जंगलों और खेती बाड़ी से ही जुड़ा है। ऐसे में कई हमले हुए हैं, परंतु वन विभाग एवं सरकार की बेरुखी से कई परिवारों ने अपनों को खो दिया है। वन विभाग बिना घटना घटित के हरकत में आता ही नहीं है। लोगों की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। माननीय पुष्कर धामी जी, आखिर कब तक हम अपने लोगों को इसी तरह खोते रहेंगे? उत्तराखंड एक यूजर दीपक करगेटी 4 ने एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा है कि ग्राम सभा बमराडी ब्लॉक बीरोखाल पौड़ी के विजयपाल का सोनाली का सेब से लदा बगीचा भालू ने जड़ से ही उखाड़ना शुरू कर दिया है। भालू घरों तक आकर आतंक मचा रहा है। परिवार व उसकी रक्षा तथा उचित मुआवजा दिया जाना अनिवार्य है।
दिल्ली की खबर में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखान गुप्ता @गुप्ता_रेकर ने एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा है कि कांवड़ यात्रा वर्षों तक अव्यवस्था, अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का शिकार रही, वह अब दिल्ली में सेवा, पारदर्शिता और सुशासन का प्रतीक बनेगी। पूर्ववर्ती सरकारों के समय कांवड़ शिविरों में वित्तीय गड़बड़ियों, अनुमति में देरी और समितियों के शोषण की कई शिकायतें सामने आती थीं। समितियों को भटकना पड़ता था, अनुमति और सहायता दोनों में पारदर्शिता का अभाव था। अब दिल्ली सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पंजीकृत समितियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता सीधे डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दी जाएगी, जिससे किसी भी प्रकार की बिचौलिया व्यवस्था या भ्रष्टाचार की गुंजाइश समाप्त हो। साथ ही कांवड़ शिविर आयोजन हेतु सभी आवश्यक अनुमतियां अब सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए 72 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से जारी की जाएंगी, ताकि समितियों को दौड़ने की जरूरत न पड़े और वे पूरी ऊर्जा से शिव भक्तों की सेवा में लग सकें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन के साथ साथ ऑल पर को सेलेक्ट करें। अगर आप इसको मेरे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो वहाँ हमें फॉलो करें। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें।